हमारी जनता के सामने रखते हैं। ग्राम प्रधान नथुवाला सुरेंद्र सिंह भंडारी जी। परम आदरणीय हमारी डोयाला विधानसभा की सम्मानित उम्र बाकी नेता अगर इस बात को सुन रहे हो और अगर देख भी रहे हो तो हो सकता है उनके रात सपने में एसपी सिंह आने वाले हैं। कभी हमारे सचिन तेंदुलकर मैं आपसे वादा करता हूं कि इस इतिहास को बदलने में सब एक लोग एक मत हो जाएं और भाई एसपी सिंह को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आग्रह करता हूं वो मंच पे आए और अपने दो शब्द कहें। आज सब अपने अपने में सीमित हो गए हैं, तो हमें चाहते हैं कि अपने उत्तराखंड के जो हमारे लोगों ने क्रांतिकारी करके उत्तराखंड को बनाए, राज्य को, उनके लिए सोच रखें और उत्तराखंड का विकास करें। उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड में ही रहे। कोई दिल्ली एसपी सिंह भाई है, ये कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं और हमें चाहते हैं कि आप फलों की टोकरी पर मोहर लगाकर इन्हें सफल हमारे बीच में गौरव चौधरी जी हैं, हमारी डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने रखें। गौरव चौधरी जी मैं उनसे चाहता हूं वो दो शब्द हमारी जनता के सामने आवश्यक है। गुलाम अहमद मुस्तफा साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए अपने माननीय देखिए, मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों से पहले ही बात करी और भी जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं उन्हें बोलता आया हूँ कि तो राष्ट्रीय दलों ने जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ के लोगों को छला है, तो लोगों में बहुत आक्रोश है। और मैं इतने वर्षों से जो सेवा करता आया हूँ लोगों के बीच में, उससे लोगों की भावनाएं बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय दल इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो यहाँ से टिकट की मांग ही नहीं कर रहा था, और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है जिसे 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के बुरे हाल करे हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं, अब देखिए रोज अखबारों में आ रहा बड़ा खंडूरी जरूरी है, तो खंडूरी जरूरी है तो निशंक जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? निशंक जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मंत्री तो बनता नहीं। तो मेरी समझ से पर है जब खंडूरी जरूरी है, आप निशंक जी को पूछेगा, वो नहीं बोलना पड़ेगा कि खंडूरी जरूरी है। आपका कहना कि जनता को भ्रमित करने के लिए बिल्कुल ये तो अपमानित कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से डोईवाला की जनता को। और डोईवाला के लोग मान सम्मान वाले लोग हैं, वो मठाधीशों को चक्कर नहीं मारते। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों को कुछ दिया नहीं कभी कांग्रेस ने या बीजेपी ने। आप दोनों ही पार्टी को देख लीजिए। और स्थानीय मैं तो लोगों को पूछ रहा हूँ, लोग कहते हैं जो हमारा गांव में हमारा प्रधान हमारे गांव का होता है, अगर किसी दूसरे गांव के आदमी को अपने गांव में प्रधान बना दें तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता। और ये बड़ी पंचायत है, प्रदेश की पंचायत है, तो लोग चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति ही उनका प्रधान हो, उनका मुखिया हो, उनका विधायक हो।